students, a very warm welcome to another session of Samvidhan Mera Swabhiman with me Ankana, your master teacher for social sciences and Vedant, hoping all of you guys are doing absolutely fine, amazing. बच्चे आज हम बात करने वाले हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 की बात, यानी कि राइट टू इक्वालिटी जो है हमारा फंडामेंटल राइट। यानी कि अगर आप जन्मे हो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया तो भाई ये तो आपने मिलना ही मिलना है, आपको मिलनी ही चाहिए। अब बात ये है कि हम किस किस टर्म्स में इक्वालिटी की बात करें। क्या ये उम्र दराज लोगों की वोटिंग राइट्स जो बच्चों को 18 साल के नीचे नहीं दी जाती है उसकी बात हो रही है? नहीं, ये उसकी बात नहीं हो रही। इन जनरल हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जब बात करते हैं इक्वालिटी की कि अंडर द लॉ ऑफ इंडिया वी आर इक्वल, व्हाट डू वी रियली मीन बाय इट? So this is what we really mean by it. This is the right to equality and these are the articles right from 14 till 18 जो हमें देती है हमारा fundamental right and हक of being equal to all, of not being discriminated on any grounds. अब आपको लग रहा होगा मैम ये 14 से 18 ही लिखा है, ऐसे 1 2 3 4 करके क्यों नहीं लिखा है? बच्चा फॉर रियल नॉलेज जैसी है वैसी ही दिखनी चाहिए। अब आगे चल के हम बात करेंगे इसके बारे में, करते थोड़ा डिटेल में डिस्कस। सबसे पहली बात आती है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि यहाँ पे हम क्या बात करें। आई थिंक डेमोक्रेसी का एसेंस जो है ना वो इस वाले आर्टिकल में छिपा है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अब मैं बताती हूँ क्यों। हम कह रहे हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल इक्वालिटी की भी बात हो रही है, राइट? एंड दिस इज वॉट डेमोक्रेसी रोली टॉक्स अबाउट। तो हम साफ साफ कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, बी इट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, नो मैटर वॉट, किसी भी इंसान को हम उसका बराबर हक देने से कभी मना नहीं कर सकते, जो एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया मिलना चाहिए जब तक वो इंडिया में रह रहा है, चाहे वो किसी भी ग्राउंड्स पे बेस्ड हो, आउट ऑफ व्हाट इज लिस्टेड ओवर हियर। और अगर हम ऐसा करते हैं तो ये कानूनन जुर्म है, ठीक है? दिस इज एक्चुअली ब्रेकिंग द लॉ। मूविंग ऑन टू आर्टिकल 15, ये साफ साफ उसी चीज़ का एक तरह से एक्सपेंशन है जहाँ में बताया जा रहा है कि क्या प्रोहिबिशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ ऑफ प्लेस है। बच्चे इसमें साफ साफ ये कहा गया है कि ना तो स्टेट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ना ही सिटीजन्स ऑफ इंडिया ये डिस्क्रिमिनेशन, ये डिफ्रेंसिएशन, ये जो जात पात, जेंडर के डिफरेंसेस, अरे तुम उस शहर से हो, अरे तुम उस स्टेट से हो, तुम इधर के नहीं हो, ये सारी चीज़ें जब तक विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया है, ये कहना कि आप मध्य प्रदेश के हो, आप महाराष्ट्र में एक्सेप्टेबल नहीं हो, आप बिहार के हो, आप झारखंड में एक्सेप्टेबल नहीं हो, ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है अंडर द राइट टू इक्वालिटी। और ये ना ही स्टेट कर सकता है और ना ही ये सिटीजन्स कर सकते। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि मैम कई जगह सीट्स कॉलेजेस में या फिर स्कूल्स में पर्टिकुलर स्टेट के कोटा के नाम पे रखी रहती हैं या कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के नाम पे रखी रहती है, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है ये हम आपको बताएंगे, बट उसके पहले हम बात कर ले अनदर क्लॉज ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ 15th आर्टिकल। ये बेसिकली कहता है, तो बच्चे ये आ रहा है हमारा कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के टाइम से। अगर आपको ध्यान होगा तो वहाँ पे जब वाइट्स रहते थे तो हमें कई सारे जगह पे इंडियंस को जाना अलाउड नहीं था, या फिर जब ब्रिटिशर्स के पहले भी जब कास्ट सिस्टम इतना प्रिवेलिंग था और बहुत ज़्यादा डोमिनेंट था सोसाइटी में, तब जो हायर कास्ट वाले लोग थे वो जो बाकी छोटे कास्ट जिनको वो सोशली डिस्क्रिमिनेट करते थे उनको ये अलाउ भी नहीं करते थे कि वो उन मंदिरों में जाए जहाँ पे हायर कास्ट वाले लोग जाते हैं, उन वेल्स को, उन पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को भी यूज़ करें जो हायर कास्ट वाले लोग यूज़ करते थे। इनफैक्ट अगर उनकी शैडो भी उन पर पड़ गई तो वो अपने आप को इम्प्योर कंसिडर करने लगते थे एंड दे यूज्ड टू गो फॉर अ क्लेंजिंग। नाउ इमेजिन व्हाट सो बैड एंड इनह्यूमेन, ऑनेस्टली मुझे तो इनह्यूमेन लगता है ये बिहेवियर, और कितना गलत था ये on every in every aspect, on every level। तो गवर्नमेंट ने हमारी साफ साफ कह दिया कि ना आप किसी को कहीं किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी में, जैसे कि रेस्टोरेंट्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, पार्क्स, इन सारी चीज़ों पे जाने से आप लोगों को नहीं रोक सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे घर पे कोई आके घुस गया और बोले अरे यार आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया, आप कैसे मुझे रोक सकते हो, मुझे राइट टू इक्वालिटी, ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बट पब्लिक प्रॉपर्टीज़ में किसी को भी आप कहीं पर भी नहीं रोक सकते हो। आप ये नहीं कह सकते हो कि यू कैन नॉट हैव एक्सेस टू दिस,
अंडर राइट टू इक्वालिटी एक्ट, राइट, राइट टू इक्वालिटी का क्लॉज जो आर्टिकल है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन साफ कहता है, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी पब्लिक प्रॉपर्टीज है, वेल्स, टैंक्स, बेदिंग घाट्स, रोड्स, जो भी है, यहाँ पे भी कोई इन सारे बेसिस पे, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो लोग हो, सिटीजन्स हो, कोई भी लोगों से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता इस बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे, ऑफ जेंडर, ऑफ कास्ट, ऑफ रेस, ऑफ रिलीजन, ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, नन ऑफ दीज, अगेन ब्रेकिंग द लॉ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, राइट। एंड रिमेंबर दैट मेंटेनेंस जिसकी कंप्लीटली स्टेट फंड से हो रही है और जनरल पब्लिक के यूज के लिए की गई है, हम उनकी बात करें। अगर मान लो कोई जनरल पब्लिक की चीज की थी, बट वो मेंटेनेंस कोई प्राइवेट तरीके से कर रहा है और उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी में चेंज कर रहा है, तो वो अलग बात हो जाती है। तो यहाँ पे हम ये चीज समझेंगे। आर्टिकल 15 मूवी याद है, वहां पे हमारे आयुष्मान खुराना जी ने जाकर के एक पेपर चिपकाया था विच रेड द सेम थिंग्स विच वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, टॉकिंग अबाउट राइट टू इक्वालिटी, की जात पात के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करना बिल्कुल मना है। उन्होंने स्पेसिफिकली उसके लिए कहा था, बट इट इज ऑन सो मेनी अदर लाइन्स, राइट। साथ ही साथ हमें ये याद रखना है कि इट सेज दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। अब समझिए बात, हम कह रहे हैं कि आप जेंडर के बेसिस पे, आप एज के बेसिस पे, आप प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। फिर ऐसा अगर आप देखते हो कि वुमेन को जैसे कि लोकल गवर्नमेंट में 1/3 सीट्स रिजर्वेशन दी गई है, तो आप कह सकते हो कि मैम ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, वुमेन को एडवांटेज मिल रही है बट मेन को नहीं मिल रहा है। पर बच्चा, ये कॉन्स्टिट्यूशनली गलत नहीं है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ कह दिया है कि जब औरतों को प्रमोट करने की, इंकरेज करने की, सपोर्ट करने की बात आती है, या फिर बच्चों के लिए भी सेम चीज़ें आती हैं, तो हमारा जो भी स्टेट है, हमारा जो भी गवर्नमेंट है, वो खुलकर यहाँ पे ऐसे लॉज, ऐसे प्रोविजंस, ऐसे पॉलिसीज बना सकता है जो औरतों को और बच्चों को सपोर्ट करे, इंकरेज करे और उनके लिए स्पेशल इन नेचर हो सकती है। अब जब आप नेक्स्ट बात पढ़ोगे तो आपको इसका कनेक्शन समझ आएगा। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर दैट व्हाई वुमेन एंड चिल्ड्रन, व्हाई फ्यू पर्टिकुलर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो बच्चा, राइट टू इक्वालिटी के पहले आपको बात ये समझनी होगी कि अगर हमें इक्वालिटी मेंटेन करनी है, तो इस इक्वालिटी के मेंटेन होने के लिए एवरीवन हैज टू बी ऑन द सेम ग्राउंड, सबको सेम लेवल से शुरू करना होगा। पर हमारी सोसाइटी कभी सेम लेवल पे रही नहीं। हमारे यहाँ पहले कास्ट के बेसिस पे इतनी ज़्यादा प्रिवेलेंट डिस्क्रिमिनेटिव प्रैक्टिसेस थी कि उसके बियॉन्ड मूव कर पाना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नॉट जस्ट दैट, रिलीजन के बेसिस पे भी जो डिवाइड एंड रूल जो हमारे ब्रिटिशर्स करके गए थे, उन्होंने वो जो सीट्स थे वो इतने डीप सो कर दिए थे कि हमारे कंट्री की पार्टीशन हो गई। Not just that, it was on in every between various communal groups. बट द पॉइंट इज कि डिवाइड एंड रूल वॉज सक्सेसफुल, लोगों के दिल में कहीं ना कहीं वो भावनाएं थी। तो पॉइंट ये है कि हम लोग बटे हुए थे, और अगर हमें एज टुगेदर सिटीजन्स ऑफ इंडिया इक्वालिटी की बात करनी है, तो हम अपने दिमाग में सोशल एस्पेक्ट्स में, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स में, इमोशनल एस्पेक्ट्स पे, इन सारे पैरामीटर्स पे, इन सारे ग्राउंड्स पे, एजुकेशनली पीछे पीछे और आगे आगे, ऊपर नीचे, इधर उधर नहीं हो सकते हैं। एवरीवन हैज टू बी ब्रॉट ऑन द सेम ग्राउंड। जब आप सबको सेम जगह रख ही नहीं रहे हो, तो आप इक्वालिटी की बात कैसे करोगे? अगर आप सबको सेम लेवल पे रखते हो, तब सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलती है और वो बराबर आगे बढ़ते हैं। तो द आइडिया ऑफ गिविंग रिजर्वेशंस, स्पेशल प्रोविजंस, सम एक्स्ट्रा सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट बाय द सिटीजन्स, द आइडिया वॉज कि सब लोग एक ग्राउंड लेवल पे आ सके, एक बराबर लेवल पे आ सके, जहां पे सबके पास बराबर अपॉर्चुनिटी हो। ठीक है, तो हमारा फोर्थ पार्ट ये कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशल, प्लीज make a note of this, any socially or educationally backward classes of citizens or for the scheduled castes or the scheduled tribes। तो अब आपको लग रहा होगा मैम अगर ये कर ही दिया है तो इसकी क्या ज़रूरत थी? बच्चा, इसकी ज़रूरत ये थी कि कई सारे शेड्यूल कास्ट ऐसे थे या शेड्यूल ट्राइब्स, ट्राइबल पीपल वर देयर, जिनको शायद एजुकेशन मिल गई होगी, जिनको शायद ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, बट दे वर नॉट इक्वली एक्सेप्टेड इन दिस सोसाइटी। सोशली उनको वो एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी, लोगों के दिमाग में हमेशा कहीं ना कहीं वो डिस्क्रिमिनेशन रह ही जाता था, जिसकी वजह से वो बराबरी का दर्जा उनको नहीं मिला था।
तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उन्होंने ये क्लॉज डाला और कहा कि जब तक ये सारे लोग बराबर लेवल पे ना आ जाए, ये कास्ट का सिस्टम जो है वो फेड आउट ना कर जाए, ये जो लाइंस हमने ड्रॉ किए कास्ट के बेसिस पे वो फेड आउट ना कर जाए, ये चलता रहेगा। और चाहे वो क्लॉज 2 हो यहाँ पे, ठीक है, या चाहे वो यहाँ पे 29 आर्टिकल 29 की बात हो रही हो। अब आपका काम ये है कि आप फाइंड आउट करोगे आर्टिकल 29 क्या है, राइट? तो इन दोनों के बेसिस पे कोई भी इस चीज को बदल नहीं सकता है। देन कम्स अगेन दैट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि गवर्नमेंट सर्विसेज की बात हो रही है यहाँ पे। तो उन्होंने सबसे पहले तो ऐसा कह दिया कि जब भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की बात आए स्टेट के अंदर, सबको मिलेगी बराबर की अपॉर्चुनिटी, एवरीवन विल बी ऑन द सेम लेवल। किसी भी सिटीजन को हम इन सारी चीज़ों के बेसिस पे जो हमने पहले डिस्कस किया, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस और एनी ऑफ देम, कुछ भी बेसिस पे हम उनके बदले उनके बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। किसी की तरफ ज़्यादा रिस्पेक्टफुल, किसी की तरफ ज़्यादा बायस, किसी की तरफ ज़्यादा पार्शियल एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑफिस में ये सारी हरकतें नहीं चलेंगी। यानी कि सब बराबर तरीके से ट्रीट किए जाएंगे और सबको मिलेगी बराबर अपॉर्चुनिटीज़। एंड इट ऑल्सो सेज कि अब इस बात को क्योंकि हमने कह दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट विल रेजिस्ट फ्रॉम मेकिंग एनी सच लॉज जहां पे कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। अगर पार्लियामेंट को ज़रूरत है कुछ ऐसे लॉज बनाने की फॉर द पीपल जो ऑलरेडी शायद हैं एम्प्लॉयड या जो भी हैं, ठीक है, प्रायर टू सच एम्प्लॉयमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट, इन लोगों के लिए जो भी ज़रूरत है पार्लियामेंट करेगी, यानी कि विंडो दिया गया है पार्लियामेंट को। अब हम आते हैं उस सवाल के ऊपर जो हमारे दिमाग में हमेशा रहता है कि रिजर्वेशन बैकवर्ड कास्ट को क्यों मिलती है, क्या प्रोविजन है, क्या वजह है। तो बच्चा वो आर्टिकल 16 के 4th क्लॉज के तहत है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजंस फॉर द रिविजन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड कास्ट ऑफ सिटीजन्स व्हिच इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट। यानी कि इन्होंने साफ साफ यहाँ पे ये कह दिया है कि अगर हमारे पार्लियामेंट को, हमारे स्टेट को, हमारे गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि लोग हैं जिनको अभी भी बराबरी का हक नहीं मिला गया है, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशंस नहीं दी गई हैं, तो पॉलिसीज बनेंगी और ऐसे बनेंगी कि लोगों को मिले प्रॉपर सपोर्ट। और उसी के अंडर होता है रिजर्वेशंस, चाहे वो आप कास्ट के बेसिस पे देखते हो, चाहे वो आप स्टेट अगर हम बात करें कि हाँ ये बंदा इस स्टेट से है तो इसको यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्टेट को लगता है कि उनके लोगों को शायद प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है, मिलनी चाहिए, प्रॉपर एक्सपोजर मिलना चाहिए, तो उनके लिए सीट्स रिजर्व कर देते हैं। तो ये यहाँ से इस लॉजिक से आती है ये बात, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स द नेक्स्ट पार्ट सेज दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ व्हिच प्रोवाइड्स द इनकम्बेंट ऑफ एन ऑफिस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ एनी रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशंस और any members of the governing body thereof shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular denomination। ठीक है, यानी कि ये साफ साफ ये कह रहा है कि किसी भी गवर्नमेंट में कोई भी ऑफिशियल बैठा हो, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में, अब वो किसी भी रिलीजन का हो, कहीं से भी हो, हमें उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। वो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है और हम उसके जाके ऑपरेशंस में, उसके काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, वो उनका स्पेस है। एंड दैट इज़ हाउ वी प्रोवाइड इक्वालिटी, वी विल नॉट इंटरफेयर। एंड फाइनली अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये अनटचेबिलिटी वर्ड आना ज़रूरी है यहाँ पे। आपको याद होगा कि पहले आई डोंट नो व्हाट इज इट एग्जैक्टली कॉल्ड इन हिंदी में उसको एग्जैक्टली क्या बोलते थे मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, पर अछूत मानते थे बहुत सारे लोगों को, जिनको गांधी जी ने हरिजन्स का नाम दिया था। और जब B.R. अम्बेडकर कमिंग फ्रॉम द सेम सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड हैविंग फेस्ड एवरीथिंग अपनी लाइफ में, उन सारे एक्सपीरियंसेस को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने की वजह से, फेस करने की वजह से, उनका कंसर्न हमेशा ये था कि हम अब एक ऐसी सोसाइटी बनाने वाले हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल होगी, लेकिन वहाँ पे सोसाइटल सोशल टर्म्स में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होगी, एजुकेशनल टर्म्स में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होगी। तो उन्होंने सबसे पहला स्टेप ये लिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा क्लॉज पुट कर दें कि अब ऐसी हीन भावना वाली चीज़ों को हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जैसे कि छूत वाली चीज़ को, जैसे कि अनटचेबिलिटी वाली चीज़ को, कि इस इंसान को हम छू भी नहीं सकते, इसकी परछाई भी हमारे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम। और इस चीज़ को माना जाता है एन ऑफेंस विच इज़ पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, यानी कि लॉ के तहत अगर कोई ऐसा करता है तो ऐसा माना जाएगा कि उसने रूल्स ब्रेक किए हैं हमारे कंट्री के, एंड उस इंसान को हम कर सकते हैं पनिश, और करना ही चाहिए। और फिर आती है आर्टिकल 18। दिस इज नॉट एग्जैक्टली अबाउट राइट टू इक्वालिटी, बट इट बेसिकली सेज अबॉलिश
पोजेशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि कोई भी टाइटल चाहे वो मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस को छोड़ करके विल बी कन्फर्ड ओनली बाय द स्टेट, ठीक है. देन कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट, यानी कि अगर इंडिया में इंडियन सिटीजन हो तो अगर वो एकेडमिक डिस्टिंक्शन वगैरह नहीं है तो आप वो टाइटल, वो रिवॉर्ड किसी दूसरे फॉरेन स्टेट से नहीं रिसीव कर सकते हो, क्योंकि आप इंडिया को बिलोंग करते हो. आप दूसरी गवर्नमेंट से एसोसिएटेड इस फॉर्म में नहीं हो सकते हो बिकॉज यू आर एन इंडियन. एट द सेम टाइम उल्टा भी बोला गया कि बाहर के लोगों के साथ भी हम ऐसा नहीं करेंगे अनटिल अनलेस दे के नॉट होल्ड एनी प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि वो यहाँ कहीं पे एम्प्लॉयड नहीं हो सकते हैं ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिस में, और ना ही no person who is not a citizen of India shall, while he holds any office of profit or trust under the state, accept without the consent of the president any title from any foreign state. यानी कि जो citizens यहाँ के नहीं हैं, ठीक है, यानी कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं बट यहाँ गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं या हमारे स्टेट से, गवर्नमेंट से एसोसिएटेड है किसी भी तरीके से, however they not Indians, अगर ऐसा भी है तो भी उन्होंने क्या किया है, दे हैव द एलिजेंस टू द इंडियन गवर्नमेंट. उन्होंने वो क्या करें, वो यहाँ के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करें, यहाँ से पैसे ले रहे हैं, उनका खर्चा, उनका सब कुछ यहाँ पे, इट्स एवरीथिंग टूवर्ड्स इंडिया. तो वो भी किसी फॉरेन स्टेट से इस बेसिस पे कहते कि यार आई एम नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया, मुझे तो ये टाइटल मिल सकता है, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते इफ दे आर एसोसिएटेड विथ द स्टेट इन दीज कैपेसिटीज. At the same time, the final point says that no person holding any office of profit or trust under the state shall, without the consent of president, accept any present, emolument or office of any kind from or under any foreign state. यानी कि अगर प्रेसिडेंट जी हमें अलाउ नहीं करते हैं तो ये जो स्टंट्स हैं ये हम पुल नहीं करेंगे कि किसी और के गवर्नमेंट ऑफ ऑफिस को जाकर के कहा हाँ हाँ यहाँ हम बन जाएंगे, ठीक है, यहाँ इसका हिस्सा हम बनेंगे, आप हमें प्रेजेंस दे दो, आप जो दोगे हम लेंगे, नहीं. दैट इज नॉट कंसिडर्ड लॉयल टुवर्ड्स आवर कंट्री, राइट. तो इसी के साथ बात होती है खत्म. भारत रत्न और ये क्या है, ये आपने करना है आइडेंटिफाई. ये क्यों मिलता है ये भी आपने करना है आइडेंटिफाई. ये आपका होमवर्क दे रही हूँ मैं, आप बताओगे मुझे homework section, comment section में. And with that guys, let me quickly remind you that if you want to keep learning these things more and more and in more detail, do not forget to check out the Vedantu Pro subscription. The link is given in the description box. It is also pinned in the comment section. Make sure to use the code because Ank Pro, because this is what is going to give you overall 20% discount. So ये check out करना मत भूलना, and I will see you guys very soon to the next session. Stay home, stay safe, and keep taking good care of yourselves. But do not forget to subscribe to the channel, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएगी, अपडेट्स नहीं मिलेंगे कि क्या चल रहा है. At the same time, do not forget to like the video, do not forget to share the video with your friends, and do tell me how did you like the session. Till the next time, stay home, stay safe. Bye people, have a great time ahead.